एनिमल फार्म को अक्सर एक छोटी राजनीतिक कहानी समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं ये बस जानवरों की एक व्यंग्य कथा है, लेकिन सच यह है, ये किताब सत्ता की मनोविज्ञान को समझाती है। ये बताती है कि क्रांति क्यों होती है और क्रांति के बाद वही गलतियां फिर से क्यों दोहराई जाती हैं। जॉर्ज ऑनरवेल ने यह कहानी सोवियत क्रांति के संदर्भ में लिखी थी। कहानी में जानवर इंसानों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। वे आजादी चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। शुरुआत में सब कुछ सही लगता है। सभी जानवर कहते हैं अब कोई मालिक नहीं होगा, सब बराबर होंगे। लेकिन धीरे धीरे एक नया ढांचा बनने लगता है। कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और यहीं से कहानी का असली अर्थ शुरू होता है। आज जेन ज़ी अक्सर सिस्टम को दोष देती है। हमें लगता है अगर सत्ता बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एनिमल फार्म एक असहज सवाल पूछती है, अगर कल तुम्हें सत्ता मिल जाए तो क्या तुम सच में अलग व्यवहार करोगे या तुम भी वही करोगे जो पहले शासक करते थे? कहानी के अंत तक जानवरों का एक नियम बदल जाता है। शुरुआत में लिखा था सभी जानवर बराबर हैं, लेकिन अंत में वही नियम बदलकर हो जाता है सभी जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। और यही सत्ता का असली व्यंग्य है। एनिमल फार्म सिर्फ राजनीति की किताब नहीं है, यह सत्ता, प्रचार और भीड़ की मनोविज्ञान की किताब है। कहानी में एक किरदार है स्क्वीलर। वो बार बार झूठ बोलता है, लेकिन वह झूठ को इतनी आत्मविश्वास से बोलता है कि बाकी जानवर उसे सच मान लेते हैं। और यही किताब एक खतरनाक सच दिखाती है। कभी कभी सत्ता सच को नहीं बदलती, सिर्फ उसकी व्याख्या बदल देती है। एनिमल फार्म का असली संदेश बहुत सरल है। समस्या सिर्फ शासकों में नहीं होती, समस्या उस प्रणाली में भी होती है जहां लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, जहां लोग सोचने की जिम्मेदारी दूसरों को दे देते हैं। और यही हर सत्ता को धीरे धीरे भ्रष्ट बनाता है। एनिमल फार्म हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती, यह हमें अपने समय को समझने का एक तरीका देती है। क्रांति करना आसान है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद ईमानदार रहना कठिन है। और शायद यही वजह है कि यह किताब आज भी असहज लगती है, क्योंकि यह सिर्फ नेताओं की आलोचना नहीं करती, यह हमसे भी एक सवाल पूछती है, अगर तुम्हें ताकत मिल जाए तो क्या तुम सच में अलग रहोगे?